गाइस, आपका स्वागत है लर्न इंग्लिश विद दिव्यश्री क्लासेस में। आइए आज हम सीखेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। चलिए सीखते हैं और समझते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में किस प्रकार के सेंटेंसेस हम फ्रेम कर सकते हैं और इसकी पहचान क्या है। गाइस, इसकी पहचान भी फ्यूचर परफेक्ट टेंस की तरह ही है, जिसके अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा हूँगा, रही होंगी ऐसे वर्ड्स आते हैं। लेकिन फ़र्क ये है कि इसमें समय भी जोड़ दिया जाता है, यानी कि समय के साथ ऐसे वर्ड्स आते हैं सेंटेंस के एंड में, तो हमें समझना है कि वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का जो है सेंटेंस बनेगा। ओके, चलिए अब देखिए, जैसे मैंने यहाँ लिखा है कि किस तरह के सेंटेंसेस, जैसे कि वर्क स्टार्टेड इन पास्ट, ओके, एंड विल कंटिन्यू इन फ्यूचर, या फिर वर्क स्टार्टेड इन प्रेजेंट एंड स्टिल कंटिन्यू इन फ्यूचर, किसी समय तक, या फिर वर्क विल स्टार्ट इन फ्यूचर एंड विल कंटिन्यू इन फ्यूचर, किसी पर्टिकुलर समय तक। आई होप आपको ये बात समझ में आई हो। मैं आपको इसको और बेहतर तरीके से समझाती हूँ। इस पॉइंट को बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यही एक फ़र्क रहेगा जो आपको अंडरस्टैंड करने में मदद करेगा कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम किस तरह से सेंटेंसेस को फ्रेम कर सकते हैं और किस तरह से स्पोकन इंग्लिश में हम उन्हें बोल सकते हैं। ओके गाइस, ओके, मैंने यहाँ पर देखिए एक टाइम बार बनाया है, दैट इज़ फॉर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए। इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। पहले मेरी ये बात ध्यान से सुनिए आप। अच्छा, मान लीजिए इन फ्यूचर यानी कि भविष्य में किसी समय पर या फिर किसी एक्शन में, यानी किसी भी क्रिया, कोई भी क्रिया, आप जो जैसे आप किसी समय पर कोई क्रिया कर रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, जो कंटिन्यू रहेगा। ओके, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा कि वो काम शुरू कब हुआ है। ओके, वो फ्यूचर में भी शुरू हो सकता है, पास्ट में भी शुरू हो सकता है और प्रेजेंट में भी शुरू हो सकता है। शुरू किसी भी टाइम में हुआ हो, लेकिन फ्यूचर में वो किसी समय में कंटिन्यू रहेगा, यानी कि किसी टाइम तक वो फ्यूचर में कंटिन्यू रहेगा, या फिर किसी और एक्शन के दौरान कंटिन्यू रहेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को रिप्रेजेंट किया है। मैं क्या समझाना चाहती हूँ आपको यहाँ से, आप ध्यान से समझिएगा। देखिए, यहाँ पे जहाँ मैंने फ्यूचर लिखा है उसके नीचे मैंने एक लाइन खींची है। मान लीजिए कि फ्यूचर में अभी आप सोच रहे हैं कि 7 बजे आपका पढ़ने का टाइम है। ओके, 7 बजे से 9 बजे तक आप पढ़ रहे होंगे और आप किसी से बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मैं 9 बजे आ जाऊंगा। तो फ्यूचर में अभी आप पढ़ेंगे, ठीक है, 7 बजे आप शुरू करेंगे और 9 बजे कोई आ जाएगा और आप देखेंगे कि आप तब तक क्या कर रहे होंगे, 7 से 9 बजे तक क्या कर रहे होंगे। आप मेरी बात समझ रहे हैं? यानी कि कोई काम जो फ्यूचर में शुरू हुआ और फ्यूचर में ही कंटिन्यू रहेगा किसी समय तक, राइट? तो तब हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह प्रेजेंट में अगर कोई काम प्रेजेंट में शुरू हुआ है, ओके, अभी जैसे आप बाज़ार जा रहे हैं, अभी आप बाज़ार जा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि मैं इतने बजे तक शॉपिंग कर रही होंगी, यानी कि फ्यूचर में आप शॉपिंग इतनी देर तक कर रहे होंगी। तो कोई काम जो प्रेजेंट में शुरू हुआ है और फ्यूचर में कंटिन्यू है किसी समय तक, तो उस प्रकार के सेंटेंसेस भी आप किस में बनाएंगे? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही सेंटेंसेस को फ्रेम करेंगे। इसके अलावा अगर कोई काम जो है वो पास्ट में शुरू हुआ है, ओके, और फ्यूचर में वो कंटिन्यू है किसी पर्टिकुलर टाइम तक, जैसे आप अभी कोई काम कहीं कर रहे हैं, कहीं रह रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं, आप पास्ट से वो काम करते हुए आ रहे हैं और आप कह रहे हैं कि आज ही के समय में, अगले महीने, आज ही के दिन में हमें इतने 10 साल
हो जाएंगे या हो रहे होंगे, हमें 10 साल हो रहे होंगे। तो आप समझ रहे हैं कि कोई काम जो पास्ट में शुरू हुआ, आपने कहीं काम करना शुरू किया या कहीं रहना शुरू किया, ठीक है, और फ्यूचर में आप बता रहे हैं कि उस महीने में हमें इतने साल हो रहे होंगे, तो इट मीन्स इस तरह के वाक्य भी आप फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही फ्रेम करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ओके, आई होप गाइज आपको ये टाइम का जो डिफरेंस है कि टाइम चाहे पास्ट से रिलेटेड है, चाहे प्रेजेंट से रिलेटेड है, चाहे फ्यूचर से रिलेटेड है, कभी भी कोई भी काम शुरू हुआ हो, ठीक है, वो आप कंबाइंड सेंटेंसेस में भी बना सकते हैं जिसमें दो बातें एक साथ दर्शा रही हैं, राइट, और आप सिंपल सेंटेंस में भी बना सकते हैं जिसमें आप सिर्फ समय को ही दर्शा रहे हैं लेकिन परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको और अच्छे तरीके से समझते हैं। देखिए एग्जाम्पल्स के साथ में अब आपको समझाना चाहूँगी। जैसे यहाँ लिखा है, जब तुम आओगे रिया 2 घंटे से पढ़ रही होगी। मान लीजिए अभी जो है टाइम 7 नहीं बजे हैं, ठीक है, और अभी रिया का टाइम पढ़ने का नहीं हुआ है, वो 7 बजे बैठेगी पढ़ने के लिए। तो रिया जो है वो 7 बजे पढ़ेगी और हम उनके पिताजी से कह रहे हैं कि जब आप आओगे तो वो क्या कर रही होगी, वो 2 घंटे से पढ़ रही होगी। इट मीन्स वो उस समय भी पढ़ रही होगी, उसका काम फ्यूचर में भी कंटिन्यू है 9 बजे जिस समय उसके पिताजी आए। ओके, तो उस समय तक 7 बजे से 9 बजे तक रिया को कितने घंटे हो गए, 2 घंटे हो रहे होंगे, राइट। हम क्या फॉर्मूलाज यूज करेंगे दैट आई ऑल्सो टेल यू। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार का जो सेंटेंस रहेगा वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे हम उसे। ओके, चलिए इसी तरह से अगर मैं ऐसे कहूँ, मैं बाज़ार जा रही हूँ, मैं 5 बजे तक शॉपिंग कर रही होंगी, तो इसमें आप अभी आप क्या करने जा रहे हो, शॉपिंग। आप प्रेजेंट सिचुएशन की बात कर रहे हैं कि आप शॉपिंग करने जा रहे हैं, और फ्यूचर में आप कितने बजे तक शॉपिंग कर रहे होंगे, 5 बजे तक, एक किसी टाइम तक आप शॉपिंग कर रहे होंगे। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस भी देखिए, यहाँ 2 तरह के सेंटेंसेस आ गए। मैं बाजार जा रही हूँ, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आ गया, ये है ना, मैं बाजार जा रही हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए जो मैंने अभी पीछे आपको बताया, जब तुम आओगे, तो जब तुम आओगे तो ये जो है ये आपका इनडिफाइनाइट टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, जब तुम आओगे। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 2 सेंटेंसेस जब कंबाइन होंगे तो डिपेंड करता है कि जो काम हो रहा होगा हम उसी को प्रेजेंट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में फ्रेम करेंगे, और इसके अलावा जो बाद में रहेगा वो कौन सा टेंस है, क्या वो इनडिफाइनाइट टेंस है, क्या वो आपका कंटिन्यूअस टेंस है, वो उस बात के ऊपर निर्भर करेगा और आप उसे उसी फॉर्म में लिखेंगे। ओके, चलिए एक और सेंटेंस फ्रेम करते हैं, मैं आपको समझाना चाहूँगी और अच्छे तरीके से। जैसे यहाँ पर बात पास्ट की हो रही है, यहाँ भी देखिए सेंटेंस ऐसे है, अगले महीने इस समय हम यहाँ 10 साल से काम कर रहे होंगे। ठीक है, अगले महीने हम इसको ऐसे बोलते हैं, अगले महीने इस समय हम यहाँ 10 साल से काम कर रहे होंगे। ओके, इसका मतलब आप पास्ट की बात कर रहे हैं। आप किसकी बात कर रहे हैं, आप पास्ट की बात कर रहे हैं कि आप अगले महीने आपको यहाँ कितना समय हो जाएगा। ओके, तो इसलिए मतलब कि क्या, यहाँ पर भी आप फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही अपने सेंटेंस को फ्रेम करेंगे। ओके, समझिए इस बात को। देखिए अगले महीने यानी कि अगले मंथ, ओके, यानी कि फ्यूचर, वो अभी नहीं आया अगले महीने, आप अभी इस महीने बात कर रहे हैं अगले महीने के बारे में। ओके, कि अगले महीने यानी कि कब से, अगले महीने इस समय यानी कि आज का जो दिन है आप उसे काउंट करें कि अगले महीने इस समय से हमें यहाँ कितने साल हो रहे होंगे, 10 साल हो रहे होंगे। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, ओके, तो गाइज इस प्रकार के जो सेंटेंसेस रहेंगे आपको ध्यान में रखना है, जिसमें
ये बात जो है बिल्कुल मैटर नहीं करती कि बात जो है वो पास्ट से रिलेट होकर जा रही है फ्यूचर के बारे में, या प्रेजेंट से रिलेट होकर फ्यूचर को जा रही है, या फ्यूचर से रिलेट होकर और फ्यूचर को जा रही है। ओके, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस प्रकार के जो सेंटेंसेस रहेंगे आपने जो ध्यान रखना है, उनमें समय जब आप बता रहे हैं तो वो आपके फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही आएंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब देखिए गाइज, यहाँ पर फॉर्मूला जो है वो आपको ध्यान रखने हैं। जब आप सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, अफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाएंगे जिसमें आप नॉट का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो वहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए जो फॉर्मूला रहेगा आपका वो रहेगा सब्जेक्ट, उसके साथ विल हैव बीन। विल हैव बीन का इस्तेमाल होगा, वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी लग जाएगा, ऑब्जेक्ट होगा, सिंस लगेगा कि फॉर लगेगा, वो डिपेंड करेगा कि समय से जो है वो क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, कैसा समय है। ओके, ऑल राइट, चलिए देखिए जैसे यहाँ कुछ सेंटेंसेस हैं। राम पढ़ रहा होगा, ये आपके सिंपल सेंटेंस है, सिंपल फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में सिंगल सेंटेंस में जब बात हो रही है, दो सेंटेंसेस जब आप कंबाइन नहीं करते हैं और उस दौरान जब आप फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बात करेंगे तो इस फॉर्मूले को आप कैसे अप्लाई करेंगे। मैंने सिंस और फॉर का इस्तेमाल जो है प्रीवियस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी बहुत बेहतर तरीके से समझाया है। आप मेरे वो वीडियोस देखिए और उन्हें और बेहतर तरीके से समझिए, ठीक है। ओके, चलिए अब मैं यहाँ पे भी आपको बताऊँगी थोड़ा आगे चल के। अभी हम ये सेंटेंस को फ्रेम करते हैं। राम पढ़ रहा होगा, तो आप देखिए यहाँ पे हमने सिंपली क्या कहा, राम पढ़ रहा होगा, तो ये हो गया आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने समय की बात नहीं करी, कब से पढ़ रहा होगा, ठीक है, क्या पढ़ रहा है, कितने समय से पढ़ रहा है, हमने इस बारे में कोई चर्चा नहीं करी है यहाँ पे, क्योंकि हमने शुरू से आपको ये बताती आ रही हूँ कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जब हो जाता है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, तो इट मीन्स उसमें समय जो है वो जुड़ जाएगा। तो अगर सिंपली राम पढ़ रहा होगा हम कह रहे हैं तो इट मीन्स ये सिंपल फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो हम कहेंगे राम विल बी रीडिंग। लेकिन अगर मैं कहती हूँ राम 2 घंटे से पढ़ रहा होगा, तो हम कहेंगे राम विल हैव बीन रीडिंग फॉर 2 hours। देखिए मैंने यहाँ पे फॉर का इस्तेमाल किया, ओके, फॉर 2 hours। जिन स्टूडेंट्स ने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे हैं उन्हें सिंस और फॉर का इस्तेमाल कहाँ करते हैं बेहतर समझ में आ रहा होगा, और जिन्होंने नहीं देखा है मेरे वो वीडियोस देखें और समझें। ओके, चलिए अब हम नेगेटिव में बनाएंगे अगर, तो नेगेटिव में आपका फॉर्मूला रहेगा सब्जेक्ट के साथ विल नॉट हैव बीन, वर्ब की पहली फॉर्म लगेगी, आईएनजी ऑब्जेक्ट लगेगा, सिंस और फॉर डिपेंड करेगा कि टाइम किस वे में है, राइट। जैसे कि राम 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा होगा, राम 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा होगा, तो हम कैसे फ्रेम करेंगे, राम विल नॉट हैव बीन रीडिंग फॉर 2 hours, राइट। ओके, वहीं अगर आप इसे इंटेरोगेटिव में फ्रेम करेंगे, राम 2 घंटे से क्या पढ़ रहा होगा। अब आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड का इस्तेमाल हुआ है कि वो 2 घंटे से क्या पढ़ रहा होगा, तो WH वर्ड्स आपको पता है कि हम कहाँ यूज़ करते हैं। मैंने अभी तक जितने भी आपको टेंसेस पढ़ाए हैं उनमें मैंने WH वर्ड्स के बारे में बार बार रिपीट किया है कि WH वर्ड्स जो होते हैं वो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, और हम जब कोई सेंटेंस फ्रेम करते हैं हम क्वेश्चन वर्ड्स का इस्तेमाल व्हाट, व्हेन, वेयर, विच, इनका इस्तेमाल तभी करते हैं जब हमारा आंसर हाँ या ना में नहीं होता है, यानी कि हमें डिटेल में उस बारे में जानकारी चाहिए होती है, ठीक है। जैसे राम 2 घंटे से क्या पढ़ रहा होगा, तो हमें जानना है कि वो क्या पढ़ रहा होगा, तो व्हाट विल राम हैव बीन रीडिंग फॉर 2 hours, राइट। अब मैं अगर कहूँ वे कब से पढ़ रहा होगा, तो आप देखिए यहाँ पे समय के बारे में पूछा जा रहा है कि कब से, तो जब बात जो है वो इस तरह से हो कि कब से, राइट, सिंस मंडे, सिंस मॉर्निंग, ओके, सिंस मार्च, किस तरह से, जब आप इस तरह से कब से
इस तरह से जब हमारा सेंटेंस होता है तो उसमें हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे। और फॉर का इस्तेमाल कहाँ होगा गाइज? जहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ टाइम, अमाउंट ऑफ टाइम, कितने घंटे से, 2 घंटे से, 2 दिन से, राइट, 2 महीने से, 2 साल से, जहाँ पर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, अमाउंट ऑफ टाइम की बात होगी वहाँ पर आप क्या करेंगे? वहाँ पे आप फॉर का इस्तेमाल करेंगे। और जहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही है वहाँ पर आप किसका इस्तेमाल करेंगे? वहाँ पे आप सिंस का इस्तेमाल करेंगे। ओके गाइज, देखिए यहाँ मैंने समझाया है एक बार फिर से आपको। सिंस जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में बताएगा, जैसे सिंस मंडे, सिंस 2000, लाइक ईयर की बात हो रही है ये, सिंस मार्च। ओके, इसी तरह से फॉर जो है ड्यूरेशन ऑफ टाइम के बारे में बताएगा कि 2 घंटे से, 4 घंटे से, 2 दिन से, 2 मिनट से, इस तरह से। ओके, चलिए। सो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको जो समझा रही हूँ, मैं ये समझा रही हूँ कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है वो किस प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं और कैसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो हमें जिन बातों का ध्यान रखना है, जो मैंने आपको बिगनिंग में बताया, कि ये कंबाइंड सेंटेंसेस भी हो सकते हैं जिसमें आप पास्ट की जो बात है जो फ्यूचर में भी कंटिन्यू हो रही होगी उससे रिलेट करती है, या प्रेजेंट की कोई बात हो रही है जो फ्यूचर में भी रिलेट कर रही होगी उससे रिलेट करती है, या कोई बात जो फ्यूचर में शुरू होगी और आगे फ्यूचर में कोई पर्टिकुलर समय तक हो रही होगी उससे रिलेट करती है। तो जब इस प्रकार के सेंटेंसेस होंगे तो हम वहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के ही फॉर्मूले अप्लाई करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप जितना इन फॉर्मूलाज देखेंगे और उन्हें बोल बोल कर प्रैक्टिस करेंगे सेंटेंसेस फ्रेम करके, आपको उतना और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ज़्यादातर ये सेंटेंस जो टेंस है वो इतना इस्तेमाल में नहीं आता है, बट स्टिल एनी हाउ वेन एवर इट कम अंडर यूज, सो यू मस्ट नो दैट हाउ यू हैव टू यूज़ इट। ओके, ऑल राइट। चलिए मैं एक बार आपको फिर से दोहरा देती हूँ। जब तुम आओगे वह 2 घंटे से पढ़ रही होगी। तो देखिए यहाँ पर 2 सेंटेंसेस हैं एक साथ, तो हम कहेंगे शी विल हैव बीन रीडिंग फॉर 2 hours when you arrive। तो when you arrive मैंने प्रेजेंट इंडिफाइनाइट में लगा दिया। ओके, तो आप देखिए यहाँ पे आप when you arrive की जगह by the time you arrive भी कह सकते हैं। by the time, हम टाइम के लिए by the time भी यूज़ करते हैं। सिचुएशन स्टार्टेड इन फ्यूचर एंड विल रिमेन कंटिन्यू टिल द टाइम ही विल अराइव, यानी कि जो सिचुएशन है वो अभी शुरू नहीं हुई है, वो अभी शुरू होगी कब? फ्यूचर में, और फ्यूचर में किसी पर्टिकुलर टाइम तक वो सिचुएशन जो है वो हो रही होगी। तो देन यू कैन यूज़ द सेंटेंस and use this tense in that sentence। okay, and also जैसे कि दूसरी एग्जाम्पल है जिसमें आप प्रेजेंट में कोई काम कर रहे होंगे, जैसे आप अभी बाजार जा रहे हैं और आप बता रहे हैं कि अगले 2 घंटे कोई एक समय रहेगा जब तक आप शॉपिंग कर रहे होंगे। तो इस प्रकार का सेंटेंस जब रहेगा तो देखिए मैं बाजार जा रही हूँ, तो इससे ये कैसा सेंटेंस है? ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है। आई एम गोइंग टू मार्केट, है ना, मैं बाज़ार जा रही हूँ। तो जिन्होंने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के भी टेंस जो है मेरे वीडियोस देखे हैं उनको बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा। एंड गाइस, जिन्होंने नहीं देखा है प्लीज़ देखें, ताकि आप ये वीडियो जब वो देखने के बाद देखेंगे तो आपका बहुत बेहतर तरीके से सब समझ में आ जाएगा। ओके, मैं बाज़ार जा रही हूँ, मैं 5 बजे तक शॉपिंग कर रही हूँगी। तो आप अभी जा रहे हैं और फ्यूचर एक पर्टिकुलर समय तक आप बता रहे हैं कि आप क्या कर रहे होंगे। तो आई एम गोइंग टू मार्केट ये कंबाइंड सेंटेंस हो गया। तो हमने जो सेंटेंस है कि बाज़ार जा रही हूँ उसे हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ही लिखा, और उसके बाद हमने कहा आई विल हैव बीन शॉपिंग फॉर 5 o'clock, क्योंकि आगे जो आपका सेंटेंस है वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को ही इंडिकेट कर रहा है। ओके, चलिए इसी तरह से जब हम पास्ट के साथ जोड़ते हैं फ्यूचर में आने वाले किसी पर्टिकुलर टाइम को हम पास्ट के साथ जब जोड़ते हैं, जैसे अगले महीने इस समय हम यहाँ 10 साल से काम कर रहे होंगे। ठीक है, अगर इस तरह से बात हो रही है कोई कि आप बता रहे हैं कि आप कब से काम यहाँ कर रहे होंगे, और
तो क्या समय हो जाएगा जब आप पास्ट को फ्यूचर में आने वाले समय की किस दिन, एक पर्टिकुलर टाइम में कि उस दिन क्या कितने साल हो रहे होंगे, इस तरह से जब आप कोई बात कहते हैं तो उसे आप कैसे कहेंगे, एट दिस टाइम नेक्स्ट मंथ। ओके, अगले महीने इस समय, इसको आप कैसे कहेंगे, एट दिस टाइम नेक्स्ट मंथ। आप ऐसे भी बोल सकते हैं नेक्स्ट मंथ एट दिस टाइम, आप इस तरह से भी बोल सकते हैं। वी विल हैव बीन वर्किंग हेयर फॉर 10 years। आई होप गाइज आपको फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।